संसद के बजट सत्र में आज भी बरपा हंगामा। लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से जमकर नारेबाजी। कांग्रेस ने लोकसभा में लगाए नारे, अडानी का उठाया मुद्दा, राहुल गांधी को बोलने का मौका देने की मांग। लोकसभा में बीजेपी का पलटवार। लंदन में दिए बयान पर राहुल गांधी ने से दोहराई माफी की मांग। राज्यसभा में भी राहुल के बयान और अडानी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा घमासान। वेल में उतरे सांसद। लोकसभा राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए किया गया स्थगित। लोकसभा में हंगामे के वक्त देर तक नहीं आई आवाज। कांग्रेस ने किया ट्वीट, पहले माइक ऑफ होता था, सदन की कार्रवाई ही म्यूट कर दी गई। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास प्लेकार्ड लेकर जुटे विपक्षी सांसद। गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन में कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के सांसदों ने किया प्रदर्शन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया वार। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर दी नसीहत। बोली, जो झगड़ा करना है घर में करो, बाहर जाकर नहीं करो। उसे जो झगड़ा करना है घर पे करो, बाहर जाके नहीं करो। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कसा तंज। राहुल गांधी को हाल के चुनावी नतीजे देखने की दी सलाह। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल को किया डिफेंड। कहा, राहुल गांधी ने नहीं की कोई देश विरोधी बात, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। One of the things they've done is they have blamed him for something he hasn't said and then managed to stick that charge on his neck and demand that he apologize for something he hasn't said. आज से 2 दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज। वेलकम संबोधन में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी। 19 साल पहले हुई थी इस कॉन्क्लेव की शुरुआत। आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी ने कहा, तेजी से बढ़ रहा है देश का ग्राफ। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, अमेरिका का दिया हवाला। अरुण पुरी ने कहा, चीन को दुनिया इस वक्त एक बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। Most of the developed world with China is also working to our advantage. The rise of China is seen as a threat by most of the world. अरुण पुरी ने रूस यूक्रेन की जंग को बताया दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। कहा, यूक्रेन में हुई बड़ी मानव त्रासदी। मोदी मीडिया और थोड़ी मीडिया के आरोपों पर आईटीजी के चेयरमैन ने कहा, आज 400 चैनल, 1.5 लाख समाचार पत्र और अनगिनत सोशल मीडिया वेबसाइट है। क्या आपको लगता है इन्हें मैनेज किया जा सकता है? आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी ने दी जानकारी। कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैन ऑफ द मोमेंट होंगे पीएम मोदी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साइबर वॉर और स्पेस वॉर को बताया बड़ी चुनौती। Also have warfare in the domains of cyber, space, EW, and even influence operations or information warfare or the battles of narratives. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज रात 8 बजे होगा गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। बीजेपी ने राहुल गांधी की पाकिस्तान से जोड़ी नजदीकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी क्यों है। जेपी नड्डा ने कहा, जब भी संसद सत्र शुरू होता है देश विरोधी टूल किट गैंग सक्रिय हो जाता है। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी होगी। आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। जेपी नड्डा ने कहा, देश में राहुल गांधी और कांग्रेस की कोई नहीं सुनता है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर राहुल गांधी का किया कटाक्ष। लिखा, दुर्भाग्य से हमारे पास शब्दों की कमी है।
राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार। प्रेस से कहा, भारत आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर राहुल पर साधा निशाना लिखा। राहुल गांधी को आतंकी मिल जाते हैं, बताते भी हैं कि वो आतंकी हैं, फिर शारीरिक शोषण की शिकार कथित लड़कियां भी मिल जाती। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना किया ट्वीट। मुझे देश की बात विदेश में करने का शौक नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिला भाषण का न्योता ठुकराया। वरुण गांधी ने कहा, आंतरिक मसले और सुरक्षा संबंधी मसले देश के भीतर ही सुलझाने में देश की भलाई, बाहर इस चर्चा मेरे लिए अपमानजनक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं, डर रही है सरकार। और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है, हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। श्रीनगर में यौन उत्पीड़न वाले बयान पर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। राहुल ने कई महिलाओं के शारीरिक शोषण की कही थी मंच पर बात। राहुल को नोटिस पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, अडानी पर राहुल के सवालों से बौखला गई है सरकार, पुलिस के पीछे छिप रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की फिसली जुबान, जयराम रमेश ने कराया सुधार। शराब घोटाला मामले में आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड। सिसोदिया को दिल्ली की राहुल जावनी कोर्ट में किया जाएगा पेश। एमसीडी मामले में दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा चुने गए एल्डरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। 24 मार्च को होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बयान पर किया पलटवार। कहा, जनतंत्र की इज्जत करनी चाहिए, 2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुना तो उसे काम करने देना चाहिए। एलजी के भाषण के दौरान सदन में हंगामे पर बोले केजरीवाल, ये सही नहीं है। दिल्ली सरकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज की बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों पर हंगामे का है आरोप। कहा, एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाएगा मसला। फलसफा लैंडफिल साइट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मार्च 2024 तक कूड़े का पहाड़ खत्म करने का ऐलान। सीएम ममता बनर्जी से आज एसपी प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे मुलाकात। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण बैठक। ममता अखिलेश की मुलाकात के दौरान उठेगा जांच एजेंसियों का मुद्दा। विपक्षी नेता पर ईडी सीबीआई की छापेमारी पर होगा संवाद। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, रणनीति पर ध्यान केंद्रित। H3N2 वायरस पर दिल्ली सरकार की नजर, बुलाएगी डीडीएमए की बैठक। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में H3N2 वायरस से एक 71 साल के मरीज की मौत। मुंबई के अस्पताल में भर्ती वायरस से पीड़ित हैं 4 लोग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में H3N2 वायरस से एमबीबीएस के एक छात्र की मौत। ब्लड टेस्ट में वायरस की पुष्टि, पहले पाया गया था कोविड पॉजिटिव। महाराष्ट्र में अब तक H3N2 के 119 और H1N1 के 324 मामले। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सियासी झगड़े की सुनवाई खत्म। 9 दिन बाद बहस में संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल की दलील, कहा, विधायिका और राजनीतिक दल के संबंधों में राजनीतिक दल की है प्रधानता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने भी मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, अधूरे अध्ययन के आधार पर हिंदू साधु संतों का विरोध करने वाली कांग्रेसी हिंदू विरोधी है। यूपी सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद का स्वामी प्रसाद मौर्य परिवार, बोले, जो घाट घाट का पानी पीता हो उसके बारे में क्या कहना। झांसी पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भिंड में पुलिसकर्मियों ने डीएसपी के सामने फाड़ दी अपनी वर्दी। एसपी ऑफिस में करने लगे हंगामा, साथ ही पुलिसकर्मी ने उधार नहीं लौटाने का लगाया था आरोप। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं। 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का आश्वासन, इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव को नहीं करेंगे गिरफ्तार। बिहार विधानसभा में जारी हंगामा, बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का तेजस्वी पर बयान, कहा, दिल्ली के पहले पटना में केस चले तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला, सूबे में जल्द चुनाव कराने की मांग। 24 फरवरी को प्रयागराज में मेषपाल हत्याकांड का नया वीडियो, सीसीटीवी में कैद गोलीबारी और बमबाजी की तस्वीर। नए वीडियो में मेषपाल एक घर में घुसने की करते कोशिश, लेकिन अतीक अहमद का बेटा उन पर पीछे से करता है फायर। उमेशपाल का जख्मी गनर राघवेंद्र भी गली में भागता दिखा, पीछे से आ रहे गुड्डू मुस्लिम ने उस पर फेंका बम। साल 2019 से अतीक अहमद कर रहा था उमेशपाल की हत्या की प्लानिंग। 2019 की एफआईआर कॉपी सामने आने पर खुलासा। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली के राहुल जावनी कोर्ट में टली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी याचिका।
24 मार्च को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज। नवरात्र में प्रधानमंत्री काशी को 1450 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार के भोजपुर में जेडीयू को बड़ा झटका। प्रदेश महासचिव समेत 9 नेताओं ने दिया इस्तीफा। कहा आरजेडी गठबंधन में नहीं मिल रहा है सम्मान। इंदौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार। सरकार ने दिए 10 लाख रुपए। रोहतक के पास मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के बाद बारिश का मौसम। लखनऊ में बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में देश भर के 72 लाख बिजली कर्मी सड़क पर उतरे। वाराणसी में सड़क के गड्ढों को लेकर पूर्व पार्षद शाहिद अली खान का प्रदर्शन। खुद फावड़ा लेकर जुटे। धौलपुर में छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मारपीट की। फीस को लेकर विवाद। घटना के बाद छात्र फरार। अजमेर में अरावली एक्सप्रेस हुई डीरेल। ट्रेन के सामने सांड की टक्कर से ट्रेन को छुआ डीरेल। रुद्रप्रयाग में यात्रा पड़ाव में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया डंडा। सरकारी और वन पंचायत की भूमिका पर अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। मोगा पुलिस ने छात्र महिला चोर को किया गिरफ्तार। लिफ्ट लेने के बहाने ले उड़ी थी युवक की कार। आसनसोल में पैसों के लेन देन को लेकर 4 युवकों ने अपहरण का किया प्रयास। पुलिस ने 1 घंटे में बंधक को छुड़ाया। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ 9 शेर का झुंड गांव में घुसा। 2 गायों को बनाया अपना शिकार। हाजीपुर में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा बिजली विभाग की कर्मी। कार्यालय के बाहर रिश्वत लेते पकड़ा गया। आरा में सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही पर मरीज के परिजनों का हंगामा। ऑन ड्यूटी तैनात महिला चिकित्सक अस्पताल छोड़ घंटों गायब रही। मुजफ्फरनगर में आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर। हाथ में तख्ती लेकर लिखा, योगी जी माफ करना, गलती हो गई। नाथू नाथू गाने के लिए ऑस्कर जीतने के बाद निर्देशक राजामौली, संगीतकार MM किरावानी और काल भैरव हैदराबाद लौटे। दिल्ली में हुआ स्वरा भास्कर का रिसेप्शन। जया बच्चन और शशि थरूर समेत कई दिग्गज पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी स्वरा को बधाई देने पहुंचे। करनाल में चल रहा है 6वां हरियाणा फिल्म फेस्टिवल। फिल्म कलाकार यशपाल शर्मा पहुंचे। फिल्म छिपकली की होगी स्क्रीनिंग। ऑस्कर विजेता फिल्म एलिफेंट विस्परर्स के केयर टेकर कपल बोमन और बेली ने सीएम स्टैलिन से की मुलाकात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज आज से। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टीव स्मिथ की कप्तानी में उतरेगी। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से ये सीरीज है अहम। रोहित की जगह शुभमन के साथ ओपनिंग करेंगे ईशान किशन। ऑस्ट्रेलिया की टीम में है कई ऑलराउंडर। आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीम बराबर मजबूत। अब तक हुए 64 मैचों में 30 बार ऑस्ट्रेलिया जीता, 29 बार भारत। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात की धमाकेदार वापसी। दिल्ली को 11 रन से हराया। पेरिस में पेंशन बिल को लेकर प्रदर्शन जारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। लोगों ने पुलिस पर फेंके पेट्रोल बम। पेरू में जबरदस्त बाढ़ से तबाही मची। लहरों के आगे एक मकान गिरा। पेरू में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग। एक मासूम बच्चे को किया गया रेस्क्यू। वॉशिंगटन में ट्रेन पटरी से उतरी। डीजल के 5000 गैलन बिखरे।